नमस्कारम भारतम। इस्लामिक ग्रंथों में और उनके सामान्य व्यवहार में, मोहम्मदियों के व्यवहार में एक घटना का बार बार जिक्र रहता है। मैं उसे जब देखता हूँ हमेशा ही उनके अखबारों में, उनकी पत्रिकाओं में, उनके भाषणों में, तो जंगे बद्र का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। और जंगे बद्र एक होली वार की तरह है जो प्रॉफिट मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन काल में ये घटना घटी। तो इस घटना के बारे में काफिरों को जानकारी होनी चाहिए। तो वो घटना जो है उसे जो मोहम्मदी हैं इसे एक होली वार के रूप में लेते हैं, पवित्र लड़ाई के रूप में लेते हैं और इसे विजय के रूप में देखते हैं। और वो इसे जब भी प्रेजेंट करते हैं वर्तमान में तो इस तरह से दिखाते हैं कि हम जो मुस्लिम्स हैं वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाओं में या जातियों में बटे हुए हैं। यदि हम मोहम्मद के उस रास्ते पर चलें जो जंगे बद्र में जो हुआ, तो हम जीत सकते हैं, सारी दुनिया में इस्लामिक उम्मा को स्थापित कर सकते हैं। तो वहाँ एक खास बात जो है कि वहाँ उस समय जो मोहम्मद और अबू सुफियान के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें मोहम्मद के तरफ जो उसके साथी थे उनकी संख्या अबू सुफियान के साथियों की संख्या से बहुत कम थी, आधे से भी कम वो लोग थे। तो इस तरह से, और उसके बाद भी मोहम्मद के साथी उस लड़ाई को जीत जाते हैं। तो इस तरह से इस लड़ाई को एक विजय के रूप में मोहम्मदी देखते हैं और वो ऐसा विचार रखते हैं कि यदि हम लोग उन सिद्धांतों पर चलें जो जंगे बद्र में मोहम्मद ने लागू किए तो हम सारी दुनिया में इस्लामिक उम्मा को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं। तो वो जंगे बद्र जो है वो क्या घटना है, एक किताब है द लाइफ ऑफ मोहम्मद जो इब्न इसाक ने लिखी है। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी का और उसके समय जो घटनाएं घटी हैं उनका विस्तार से वर्णन है। और इस किताब का ट्रांसलेशन मतलब अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया। 1955 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था। तो मैं आपको उसी से 1955 के एडिशन से बता रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। और हालांकि ये कहानी सेम है सभी किताबों, चाहे कोई भी किताब हो, कहीं भी एडिशन हो, उसका हालांकि जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं कहीं चेंज है, लेकिन कहानी का जो मूल भाव है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहानी ऐसे घटती है कि अबू सुफियान नाम का एक व्यापारी है जो सीरिया से व्यापार करके लौट रहा है और उसके लौटने की खबर मदीना में ठहरे हुए प्रॉफिट मोहम्मद उसके साथियों को लगती है। और प्रॉफिट मोहम्मद उस व्यापारी को लूटने की योजना बनाते हैं और उस पर हमला करने का अपने साथियों को आदेश देते हैं। तो इस सारे षड्यंत्र की सूचना किसी तरह से उस व्यापारी अबू सुफियान को मिल जाती है और अबू सुफियान अपनी रक्षा करने के लिए अब कुछ लोगों को अपने कबीले अर्थात मक्का में भेजता है। कुरैश जो उनका कबीला, कुरैश कबीला था, वहां भेजता है। वो कहता है कि इस तरह से हम पर हमला होने वाला है मोहम्मद के साथियों की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से, तो आकर के हमारे जानो माल की रक्षा करें। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से चलती हैं और मोहम्मद अपने साथियों को लेकर के मक्का के पास में, मदीना के पास में एक जगह है जिसे बद्र कहा जाता है, जहां पर ये लड़ाई हुई, वहां आकर के छुप करके कैंप लगा करके बैठ जाते हैं। और ये सूचना उस व्यापारी को भी पता लग जाती है, लेकिन और कोई रास्ता न होने के कारण वो उसी क्षेत्र के कहीं खाड़ी है, या जैसे जहाँ जिक्र किया गया खाड़ी है, तो उसके रास्ते में कहीं छुप करके वो अपने डेरे को लगा करके रखते हैं और अपने साथी लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो ये सारी घटनाएं अलग अलग समय पर घटती हैं। काफी समय तक ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय कोई ऐसे तेज रफ्तार के कोई संसाधन थे नहीं, सूचनाओं का आदान प्रदान काफी धीमा था। तो वो कैंप डाले हुए हैं, सभी लोग, दोनों पक्षों के लोग, एक बचने के लिए प्रयास कर रहा है, दूसरा उन्हें लूटने का प्रयास कर रहा है। और इसी बीच में वहां जब उनका आमना सामना होता है, युद्ध से एक रात पहले घनघोर वर्षा होती है वहां पर, जिस कारण से वो जहां कैंप डाले हुए होता है वो व्यापारी, उस क्षेत्र में दलदल टाइप की जगह हो जाती है जहां से उनका चलना या बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस क्षेत्र में मोहम्मद और उसके साथी रुके हुए होते हैं वो क्षेत्र बहुत ही सूखा होता है, रेतीला। तो वहां वर्षा के प्रभाव से ऐसा होता है कि वो जो रेत है वो जम जाती है, तो वहां चलना, मार्च करना आसान होता है। और ऐसे क्षणों में जब वो लोग, व्यापारी अपने साथियों के साथ मुसीबत में फंसा हुआ होता है, तब मोहम्मद अपने साथियों को लेकर के उन पर आक्रमण कर देता है। तो ये इस तरह से लड़ाई चलती है और जो उसके साथी वहां से जो कुरैश कबीले के आते हैं वो ज्यादा संख्या में होने के बाद भी मोहम्मद के साथियों से हार जाते हैं और वो उन्हें लूट लिया जाता है। तो ये है उस जंगे बद्र की कहानी, जो एक डकैती है प्रॉफिट मोहम्मद और उसके साथियों की तरफ से एक कुरैश कबीले के व्यापारी से, जो सीरिया से अपने व्यापार को करने के बाद लौट रहा होता है। तो काफिरों को इसके बारे में समझना चाहिए कि जब कोई मोहम्मदी
जंगे बद्र के बारे में बात करता है तो वो किन सिद्धांतों की बात करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और स्वयं को मेंटली फिजिकली उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।